अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। बिस्मिल्लाहि अल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आओ कुरान समझें आसान तरीके से। सबक नंबर 17 हिस्सा अव्वल नमाज के जरिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अभी आपने रिवीजन की और रिवीजन से पहले तक कल की क्लास तक हमने जो सूरतें छोटी-छोटी पढ़नी थी वो अल्हम्दुलिल्लाह हम वो मुकम्मल कर चुके हैं। आज सबक नंबर 17 में इंशाल्लाह हम कुरान की एक छोटी-सी आयत है, उसका तर्जुमा सीखेंगे, जिसका मरकज़ी मज़मून है नज़ूल कुरान का मकसद। उसके अलावा ग्रामर में हम चूँकि अमर और नहीं सीख रहे हैं, तो आज हम नए अफ़आल सीखेंगे, इज़रिब, इस्मा, एलम, एमल। और उसके बाद इंशाल्लाह आखिर पे होगा नुक्ता तालीम या शौक। इस तरह सबक नंबर 14 में हम इस सबक नंबर 17 में हम 14 नए लफ्ज़ सीखेंगे ग्रामर पार्ट में, जो कुरान में 1040 दफ़ा आए हैं। जबकि सबक नंबर 17 के इख्तिताम तक हम सीख चुके होंगे 208 अल्फाज, जो कुरान में 39,571 दफ़ा आए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, माशाल्लाह। आज 39,000 लिखा हुआ है ना, तो हमने टारगेट पूरा करना था 41,111 का, तो हम उसके बहुत करीब हैं। तो अल्लाह से दुआ है कि वो हमें इसे जल्द अज़ जल्द मुकम्मल करने की और बेहतरीन तरीके से मुकम्मल करने की तौफीक दे। ये 7 होमवर्क हैं, ये आपको करना नहीं भूलने आपने। 2 तिलावत के हैं, 5 मिनट हाफ़िज़े से यानी ज़ुबानी तिलावत, 5 मिनट आपने मुसहफ़ से देखकर तिलावत करनी है। 2 पढ़ने के होमवर्क हैं, किताब से पढ़ना, अल्फ़ाज़ मैनी के कार्ड से पढ़ना, वीडियो और ऑडियो देखना, सुनना और अपने साथी से कुरान बडीज़ के साथ यही जो आपकी लर्निंग होती है, इसको डिस्कस करना, सवाल करना, एक-दूसरे के साथ शेयर करना अपनी लर्निंग को। और आखिरी होमवर्क क्या है, वो आपका नमाज़ में सूरतों की मुख्तलिफ सूरतों की तिलावत है। आप मुंतखब हैं, अल्लाह ने कुरान सीखने के लिए आपको मुंतखब किया है, इसलिए इंतखाब को नज़रअंदाज नहीं करें, क्योंकि ये बेहतरीन कलाम है और इसको सीखने वाले और इसको सिखाने वाले बेहतरीन लोग कहे गए हैं। तो यकीनन ये इंतखाब नज़रअंदाज किए जाने के लायक नहीं है। रब्बी ज़िदनी इल्मा की दुआ के साथ अल्लाह ताला से ये दुआ भी करें कि कुरान की इस क्लास में हमें कुरान को सीखने में ख़ुसूसी मदद अल्लाह ताला हमारे साथ शामिल हाल करें। ये पॉकेट बुक है, अल्फाज़ मैनी का कार्ड, इसको दिन में 2, 3, 4 या 5 दफ़ा ज़रूर एक नज़र दौड़ा लिया करें इस पे। ख़ास तौर पे जो सबक आपने उस क्लास में पढ़ा होता है, सिर्फ़ उसी सबक के ही जो मुतल्लिक़ सवाल सॉरी अल्फाज़ हैं, उनको दोहरा लें तो आपको बहुत अच्छे तरीके से याद हो जाएँगे। नमाज के हिस्से मुकम्मल हो चुके हैं। अब कुरान से मुतल्लिक़ कुछ अहम जो हैं हमारी बातें, वो हम इसमें सीखेंगे, ताकि हमें ये बात का एहसास हो कि इस कोर्स पे तो हमने नहीं रुकना ना। अब हमें कुरान को बाकायदा मुकम्मल तौर पे सीखने की तैयारी करनी है। इसीलिए सबक नंबर 17 में हमने कुरान के नाज़िल होने का मकसद डाला है, और उसके अलावा सबक नंबर 18 में हम इंशाल्लाह ये भी सीखेंगे कि कुरान आसान है और उसका सीखना बेहतरीन काम है। ये हमें हमारा दीन किस तरह सिखाता है, किस तरह बताता है, कुरान और हदीस से ये बात किस तरह पता चलती है। उसके बाद सबक नंबर 19 में इंशाल्लाह हम सीखने के तरीके भी पढ़ेंगे, और वो भी कुरान और हदीस की रोशनी में पढ़ेंगे। और कितना सीखा कुरान को, ये हम सबक नंबर 20 में इंशाल्लाह हम देखेंगे, एक छोटा-सा एनालिसिस करके कि अभी तक जो हमने सीखा है वो वाक़ई हम जो कोशिश कर रहे थे कि हम 50% अल्फ़ाज़ कुरान के सीख जाएँ, वो वाक़ई पूरी हुई है, कितनी हुई है? बाकायदा शुरू कर लेते हैं। ये सूरत स्वाद की आयत नंबर 29 है। तिलावत ब्रदर हसनुल बन्ना आप तिलावत करते हैं। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كتاب أنزلناه إليك مبارك مبارك ليدبروا ليدبروا آياته آياته
فَتَذَكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ صدق اللہ العظیم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. میری آواز آ رہی ہے سب کو؟ جی میم آ رہی ہے. چلیں جی. اچھا، اس آیت میں ہم کیا سیکھیں گے کہ قرآن کے نازل کیے جانے کا مقصد کیا ہے؟ پہلی بات کہ اس کی آیات پر تدبر کیا جائے، دوسری یہ بات کہ عربی آیات پر تدبر کیا جائے. اور اب یہاں پہ تھوڑا سا رک کر سمجھ لیں، تدبر کس چیز پہ کیا جاتا ہے؟ غور و فکر کس پہ کیا جاتا ہے؟ وہ چیز جو آپ کو مجھے پتہ چل رہی ہو، سمجھ آ رہی ہو نا. اب معاملہ تو یہ ہے، حقیقت یہ ہے کہ قرآن ہے عربی میں، اور عربی تو ہمیں آتی نہیں ہے، تو ہم قرآن پر تدبر کیسے کریں گے؟ جبکہ قرآن کے نازل کیے جانے کا مقصد ہی یہ ہے کہ اس پہ تدبر کیا جائے، تدبر کے بعد اس میں سے اپنے لیے اسباق نکالے جائیں اور پھر ان پہ عمل کیا جائے. تو ہم تو پہلے مرحلے پہ ہی رہ جاتے ہیں نا، ہم پہلے مرحلے پہ ہی ہمارے لیے رکاوٹ آ گئی کہ قرآن کی عربی سمجھنا بہت ضروری ہے. اس بات کا ہمیں احساس ہونا چاہیے. اور دوسری یہ بات، ابھی تک ہم اگر قرآن کی عربی نہیں سمجھ سکے تو اس میں ہماری یہ غلط فہمی تھی آج تک کہ قرآن بہت مشکل ہے، عربی زبان مشکل ہے. ہم عربی زبان نہیں سیکھ رہے اس کورس میں بالخصوص، ہم تو قرآن سمجھنا چاہتے ہیں. تو قرآن سمجھنا بہت آسان ہے بنسبت اس بات کے کہ ہم عربی زبان سیکھنا شروع کر دیں. عربی زبان کے لیے آپ کو مزید محنت کرنی پڑتی ہے، وہ ایک الگ ٹاسک ہے، لیکن قرآن کو ضرور سمجھنا چاہیے. اور قرآن سمجھنا بہرحال آسان ہے. کیوں؟ یہ اللہ تعالیٰ نے بھی خود کہا ہے. اس پہ بھی ہم بات کریں گے اپنی کلاس میں ہی. اب اس بات کا مطلب کیا ہے کہ ہم نے دیکھیں قرآن کے 100 ترجمے بھی پڑھ لیے ہوں تو آپ نے عام معنوں میں قرآن مجید نہیں پڑھا ہوا. مثلا دیکھیں، مثال ہے کلام اقبال کی، انہوں نے دی ہوئی ہے. علامہ اقبال کا کوئی بھی شعر لے لیں، کوئی شعر پڑھ لیں، آپ کو اس شعر کا مطلب پتا ہونا چاہیے. سوری. اگر اس شعر کو کسی نے آسان اردو میں تشریح کے لیے 2 جملوں میں لکھ دیا ہے تو کیا وہ اس طرح کا حق ادا ہوتا ہے؟ علامہ اقبال کے کسی شعر کی انگلش میں ٹرانسلیشن کر دی جائے تو آپ کو سمجھ تو آ جائے گی کہ اس شعر میں علامہ اقبال نے کہا کیا ہے، لیکن وہ ٹیسٹ اور وہ اصل روح جو اس شعر میں تھی وہ تو ہم تک نہیں پہنچ پائے گی نا. کہ خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے. تو اس کو آپ اردو میں سمجھانے کے لیے ایک 2 جملوں کا جملہ لکھ سکتے ہیں، وہ اور چیز ہے، لیکن جو چیز آپ کو شعر میں جو اثر کرتی ہے اور جو سمجھ آتی ہے شعر میں، اس جملے میں نہیں سمجھ آتی. تو قرآن تو بہرحال شعر و شاعری سے بہت ہی بلند و بالا اور بہت اعلیٰ پائی کی چیز، اعلیٰ پائی کا کلام ہے. قرآن پاک میں تو صرف جو مطلب قرآن کی اپنی جو زبان ہے وہ عربی ہے، تو عربی ہمیں سیکھنی ہے بنسبت اس کے کہ ہم اس کے اردو ترجمے ہی بس ٹرانسلیشن پڑھتے جائیں. اور وہ ٹرانسلیشن ایک سہارا ہوتی ہے، لیکن وہ اصل روح وہ والی نہیں ہوتی جو اس کلام میں موجود ہوتی ہے. اب دوسری بات یہ ہے کہ اس بات کو ضرور آپ نوٹس میں رکھیں، ناظرہ پڑھنے کا بہرحال اپنی اہمیت ہے، حفظ کرنے کی اپنی اہمیت ہے. ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ آپ ناظرہ بھی چھوڑ دیں، اگر حفظ کر رہے ہیں تو حفظ بھی چھوڑ دیں، بس آپ ترجمہ سیکھیں. ناظرہ اور حفظ کا ثواب اپنی جگہ پہ ثابت شدہ ہے، اس سے کوئی انکار کیا ہی نہیں جا سکتا. اور سمجھ کر پڑھنا اس کا ثواب اپنی جگہ ہے، اس کی اپنی اہمیت ہے. اس لیے تینوں ہی معاملوں میں ہم ثواب کی نفی تو نہیں کر سکتے، لیکن اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ ترجمے کی قدر کم ہو جاتی ہے. آپ اردو ترجمہ اگر پڑھتے ہیں صرف تو وہ بھی اپنی اہمیت اس کی بھی ہے، ویلیو وہ بھی رکھتا ہے، مگر ہمیں جو سمجھنا ہے نا قرآن فہمی، یہ ایسا کلام نہیں ہے کہ صرف ہمارے علماء کے لیے آیا ہو. یہ ہمیں ہمارے نبی نے ہم تک پہنچایا اور انہوں نے کہا کہ اسے ہر بندے تک پہنچاؤ، یعنی ہر انسان کا اس سے براہ راست تعلق ہے. قرآن سیکھنا اور سکھانا ہر مسلمان کا
بنیادی حق بھی ہے اور بنیادی فرض بھی ہے. تو ترجمہ جو ہے نا یہ ہم ایک پل کے ذریعے سے ہی سیکھیں گے، مگر وہ پل ہی ہے. میں اور آپ ترجمہ سیکھ رہے ہیں، یہ پل ہی ہے. صرف ترجمہ پڑھ لینا یہ بہرحال ہماری منزل نہیں ہے. ہماری منزل کیا ہے؟ قرآن کو سمجھنا. عربی آیات کا ایک خاص اثر ہوتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں. عربی ٹیکسٹ جو ہم پڑھتے ہیں، ہر حرف پہ 10 نیکیاں ملتی ہیں. یہ ہم بچپن سے یہ بات سنتے پڑھتے آئے. ہر صورت اور آیت کا ایک خاص اثر ہوتا ہے، اس کا ایک خاص بیک گراؤنڈ ہوتا ہے. اور جو آپ کو اگر قرآن سمجھ آتا ہو، پھر جب ہم اس صورت اور آیت کو پڑھتے ہیں تو پھر وہ جو ہمارے دل پر اثر کرتی ہے نا، وہ محض ناظرہ، محض اس کو پڑھ لینا، زبانی پڑھ لینا، دیکھ کر پڑھ لینا، وہ چیز اس سے حاصل نہیں ہوتی. جیسے آپ نے دیکھا نا، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، یہ الفاظ ہم زندگی میں کئی بار، ہزاروں بار نمازوں میں پڑھ چکے ہیں. ہمیں اس کا مطلب نہیں پتا تھا. اس کورس میں ہم نے اس کا مطلب سیکھا، اس کو سمجھنا شروع کیا، تو ہمیں پہلی بار محسوس ہونا شروع ہوا کہ ہم تو نماز میں کھڑے ہوئے واقعی اللہ سے براہ راست بات کر رہے ہوتے ہیں، ہمارا تو مکالمہ چل رہا ہوتا ہے. تو یہ چیز جو دل پہ اثر کرتی ہے نا، یہ محض دیکھ کے پڑھ لینا اثر نہیں کرتا. تو اب اس اہمیت کا تو اندازہ آپ کو ہو گیا. اب ہم دیکھتے ہیں کہ آیت کا ترجمہ اصل میں کیا تھا. جو ہم نے شروع میں ابھی آیت پڑھی، کتاب انزلناہ الیک مبارکن. کتاب، یہ کتاب، ٹھیک ہے. اصل میں تو ویسے کتاب ہے، اب چونکہ ہمیں اردو میں بولنے میں اسے ایسے مشکل لگے گی تو ہم نے یہ بھی لکھ دیا ہے بریکٹ میں، تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ یہ کتاب ہی نہیں، قرآن. اب چھوٹا سا دیکھیے نیچے کیا لکھا ہوا ہے، کاف تا با. یہ اصل میں کتاب ان کے روٹ لیٹرز ہیں، مادہ کے حروف ہیں. لفظ کتاب جو ہے نا اصل میں ان 3 حروف سے مل کر بنتا ہے. یہ آپ سیکھ چکے ہیں کہ افعال جو ہیں عربی میں وہ زیادہ تر سارے نہیں، زیادہ تر 3 حروف سے مل کر بنتے ہیں. ثلاثی مجرد جسے ہم کہتے ہیں، فعلا، فتح، نصرا، خلقا، عبدا، ذکرا. تو کتابن بھی انہی میں سے ایک ہے. یہ اسم کی فعل کے ایک اسم کی قسم ہے، ٹھیک ہے. یہ ہم آگے جا کے شاید آج کی کل والی کلاس میں انشاءاللہ ہم پڑھ لیں گے. کتابن، یہ کتاب، انزلناہ، انزل نازل کیا، نا ہم نے، ہو اس کو. یہ اب 3 ٹکڑے بن رہے ہیں. انزل نازل کیا، نا ہم نے، ہو اس کو. کس کو خود ہی مائک آن کر کے بتا دیں، ضروری نہیں ہے کہ آپ اب مجھ سے پرمیشن لیں کلاس میں. ہاں جی، قرآن کو. بالکل بالکل. یہ کتاب ہم نے اتارا اس کو. اب کتاب کیا ہے؟ کتاب واحد. کتب اس کی جمع ہے، ٹھیک ہے. کتب کے ساتھ پلس کا سائن آپ کو نظر آ رہا ہوگا نا، جمع کا نشان ہے. یہ ہمیشہ یہی ظاہر کر رہا ہوتا ہے کہ یہ جمع ہے. کتاب، کتب، ایک کتاب، زیادہ کتابیں. انزلنا، ہم نے اتارا، ہو اس کو. اب اگر ہم ٹکڑے کرنے لگیں تو ہم نے اس کے 3 ٹکڑے نہیں کرنے، اس کے 2 ٹکڑے کریں گے. کسی کو وجہ سمجھ آ رہی ہے کیوں؟ گو کہ ہم نے انزلہ والا ٹیبل نہیں پڑھا، وہ انشاءاللہ ہم آپ اگلے لیولز میں جا کے پڑھیں گے. سسٹر امبرین، اگر آپ کو سمجھ آئی آپ بتائیں کیا ریزن کیا ہے ہم اس کے 3 ٹکڑے کیوں نہیں کر رہے؟ کیونکہ اگر ہم اس کا وہ ٹیبل بنائیں گے کہ انزل، انزلنا، انزلو، یہ تو آخری میں انزلنا آئے گا، ہم نے اتارا، تو یہ ایک ہی ٹکڑا ہوگا، اس کے ٹکڑے نہیں ہوں گے. بالکل، بہت اچھے بات، ماشاءاللہ، شاباش. بڑی خوشی ہوئی مجھے سن کے کہ یہ چیز جو آپ نے لیول 3 میں جا کے انزلہ والا ٹیبل کرنا ہے آپ نے، لیکن اس کو ایکسپلین آپ جو ہے نا وہ ابھی کر رہے ہیں. یہ قرآن کا معجزہ ہے. اسی لیے تو نہیں میں کہہ رہی شروع سے کہ قرآن میں نہیں بلکہ قرآن میں یہ کہا گیا نا کہ قرآن آسان ہے. تو یہ وہ جو ہے نا انزلہ، انزلو، یہ اس طرح سے بنتا ہے، پورا ٹیبل بنتا ہے. ابھی میں نہیں کرواؤں گی آپ کو ٹیبل، تاکہ آپ کا ذہن جو ہے نا وہ اس طرف نہ جائے. لیکن یہ آخر پہ جا کے کہ ہم نے نازل کیا، انزلنا، تو جو فعل میں آ رہا ہوتا ہے نا، تا، تو، تم،
ना, उसको हम अलग नहीं करते, फेल के सिगे से हम अलग नहीं करते, उसके टुकड़े नहीं करते। तो अंजलना हमने उतारा, ये एक लफ्ज है, हु उसको, यानी कुरान। इलैका, ये तो आपको पता होगा ना, ये तो इसकी प्रैक्टिस की हुई है बाकायदा हमने। इलैका दो टुकड़े बनते हैं, इला का मतलब, ये हमने हुरूफ में पढ़ा था ना, इला का मतलब की तरफ, इला की तरफ का आपके, रब्बू का रब्बू की, रब्बू का रब्बुकुम, रब्बू नाम वाला टेबल। तो उसी तरह हमने सीखा था इलैका इलैया इलैकुम इलैना, तो ये इलैका आपकी तरफ, किसकी तरफ? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ। ये किताब हमने उतारा इसको आपकी तरफ, मुबारकुन, मुबारक है, बरकत वाली है। जैसे ईद मुबारक कहते हैं ना उर्दू में, उसका मतलब होता है आपके लिए ये ईद बरकत वाली हो, खुशियों में इजाफे वाली। तो उसी तरह है किताब जो है वो बरकत वाली है। ये कुरान अल्लाह ताला की किताब है जिसको अल्लाह ताला ने आसमान से उतारा है, अंजलना से हमें ये पता चलता है। बरकत के मैनी है नेमत का मिलना, कायम रहना, बढ़ते रहना, ठीक है, ये बरकत में शामिल है। यानी ज्यादा होते रहना, बढ़ते रहना यानी क्या? ज्यादा होते रहना। ये वो ज्यादती या मदद है जो हमें नजर नहीं आती, लेकिन हम इसको महसूस कर सकते हैं। यानी कुरान पे बहुत ज्यादा अमल, कुरान सीखने वाले, कुरान सिखाने वाले, कुरान पे अमल करने वाले, अमल करवाने वाले बहुत सारे हों, ये बरकत की निशानी है ना। तो इस कुरान की बरकत का आलम ये है कि जिस महीने में ये उतरा वो महीना बेहतरीन करार दिया गया, जिस रात में ये उतरा उस रात को कहा गया कि ये 1000 महीनों से बेहतर है। तो आप खुद आप सोच लें कि कुरान वाकई कितनी बरकत वाला है। जिस महीने में उतरा महीना अफजल है, जिस रसूल पे उतरा वो रसूल अफजल तरीन है, जिस शहर में उतरा उस शहर को बेहतरीन शहर और अमन वाला शहर करार दिया गया। तो ये किताब कितनी पावरफुल और कितनी बरकत वाली होगी। इस किताब ने, मैं और आप गवाह हैं, दुनिया की तारीख को बदला है। ये दुश्मन भी मानते हैं कि कुरान का सबसे बड़ा मुआजिजा क्या है? तब्दीली, इंसानी जिंदगी में तब्दीली। तो इस किताब ने वाकई दुनिया की तारीख को बदल दिया था। जिन लोगों पे ये उतरा उन लोगों की जिंदगियां बदल गईं। मक्का के लोग कैसे थे और फिर वो दिनों महीनों और चंद सालों में किस तरह के हो गए, बिल्कुल ही बदल गए ना। और इतना ज्यादा बदले, यानी वो बदले हुए कौन लोग थे? सहाबा कराम रजी अल्लाह अन्हुम। और वो सिर्फ 100 साल के अंदर, सिर्फ 100 साल के अंदर उन लोगों ने सारी दुनिया पे के ज्यादा तरीन हिस्से पे उन्होंने हुकूमत की, दुनिया की सुपर पावर बने। और ये नहीं कि सिर्फ सुपर पावर बन गए और बस मईशत उनके हाथ में थी, जमीन उनके हाथ में थी, सल्तनत, इल्म और अखलाक में भी वो लोग सुपर पावर थे, मॉडल थे, रोल मॉडल थे लोगों के लिए। और पूरे 1000 साल तक, यानी उस वक्त तक जब तक मुसलमान कुछ हद तक ही सही लेकिन कुरान से जुड़े हुए थे, तो वो इल्म में और अमल में, दोनों में सारी दुनिया वालों से आगे थे। ये क्या सबूत नहीं है इस बात का कि कुरान बहुत बरकत वाली किताब है? आज भी ये काया बिल्कुल पलट सकती है अगर कुरान को उसी तरह से अपनाया जाए जैसे उस दौर के लोगों ने अपनाया था। तो इसकी आप प्रैक्टिस कर लें। आयत का अगला हिस्सा है लियद्दब्बरू आयातिही, लियद्दब्बरू ताकि वो गौर करें। ली हम पढ़ चुके हैं, लाम के नीचे जेर है, और अगर ला या ली के बाद फेल आ रहा हो तो उसका मतलब होता है ताकि। लेकिन ये एक मैनी है, इसके और भी मैनी हो सकते हैं। लियद्दब्बरू ताकि वो गौर करें। दब्बर, दब्बर आपको समझ आ रहा होगा ना, हम कहते हैं ना बड़ा मुदब्बिर है, यानी बहुत सोच समझ करने वाला बंदा। तो गौर व फिक्र ही होता है बेसिकली ये। लियद्दब्बरू, अब वाव अलिफ इतना तो अब आपको भी समझ आ गया होगा ना, गो के ये तदब्बुर का जो टेबल है ये हम इंशाल्लाह अगले लेवल्स में जाके पढ़ेंगे, लेवल 3 में। लेकिन वाव अलिफ से आपको अंदाजा हो गया होगा कि ये कोई जमा का सीगा है ना। लियद्दब्बरू ताकि वो, शाबाश सिस्टर अमरीन कह रही है जमा है, हाँ जी, ताकि वो गौर करें। ली यद्दब्बरू, अब देखिए यहाँ भी दो टुकड़े हो, ली ताकि,
यदब्बरु, यदब्बरु वो गौर करे। आयाती ही, आया एक आयत, आयात ज्यादा आयत है, ठीक है। आयत क्या होती है? निशानी। वो चाहे किसी नबी पर के जरिए जाहिर होने वाला मोजजा हो, वो भी एक आयत है। कायनात की कोई मजहर फितरत है, वो भी एक निशानी है। और कुरान का जो जुमला है, जो बात है, वो भी आयत है, वो भी निशानी है। किसकी? अल्लाह की, है ना। ताकि वो गौर करें उसकी आयात पर। यहाँ आयत लफ्ज नहीं है, आयात है, यानी ये ज्यादा का लफ्ज इस्तेमाल हुआ है, निशानियां। ताकि वो उसकी आयात पर, उसकी आयतों पर, उसकी निशानियों पर गौर करें। आयत एक आयत, आयात ज्यादा आयतें। और ही उसकी, आयाती ही उसकी, कुरान की, ठीक है। ताकि वो गौर करें उसकी आयात पर। यदब्बरू आयाती ही। ये सिस्टर अमरीन आप कुछ पूछना चाह रही हैं? कि खड़ा जबर जो है वो रिप्लेस में अलिफ के होगा, यानी जमा में अगर अलिफ ता हम लगाते हैं तो जी जी जहाँ जी पे खड़े जबर के बाद क्या आएगा तो वो जमा में शुमार होगा। जी ये जी कंफर्म करना था। जी जी, ये बिल्कुल ऐसे ही है। आपने सही ऑब्जर्व किया है कि ये इसी तरह है। खड़ी जबर जो होती है, ये अलिफ का भी आप कह ले ऑल्टरनेट या सब्स्टिट्यूट होती है। सब्स्टिट्यूट कहना ज्यादा बेहतर है। आप खड़ी अलिफ लिख दें, अलिफ खड़ी जबर आ, या जबर अलिफ या, और ता, यानी जैसे बिल्कुल नीचे आप देखें इसमें, इसकी उर्दू में सामने जो आपके स्लाइड है, इसकी उर्दू में जिस तरह आयात लिखा हुआ है ना, इस तरह भी लिखा जा सकता है। और अलिफ को निकाल के या और ता को इकट्ठे लिख दें, लेकिन या के ऊपर खड़ी जबर डाल दें, तो वो अलिफ ही कंसिडर की जाएगी। इसीलिए यहां से हमें पता चलता है कि ये लफ्ज भी जमा का है, ताकि वो गौर करें उसकी आयात पर। अच्छा, नीचे ये रूट वर्ड्स जो लिखे हुए हैं ना, हमजा या, ये लिखने में थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है। इसके रूट वर्ड्स हैं हमजा, हमजा, या और ता। आयत का अगला हिस्सा, वलियतज़क्करा उलुल अलबाब। वलियतज़क्करा का मतलब क्या है? और ताकि नसीहत पकड़े। उलू अलबाब, उलू वाले, अलबाब अकल। अब एक एक लफ्ज को लेकर देखते हैं। वलियतज़क्करा तीन टुकड़े बनते हैं। वा का मतलब और, ली अभी हमने पढ़ा कि ली हर्फ है, इसका मतलब है ताके। और ताके हम किस सूरत में करते हैं? अगर ली के फौरन बाद कोई फेल आ रहा हो तो फिर हम ली का मतलब ताके करते हैं। वलियतज़क्करा और ताके यतज़क्करा नसीहत हासिल करें, ठीक है, नसीहत पकड़े। और ताकि नसीहत पकड़े, ये देखें ली का कॉन्सेप्ट, कि ली का मतलब ताके है, क्योंकि लामज़ेर ली के बाद यदब्बरू आ रहा है और यतज़क्करा आ रहा है। दोनों चूंकि फेल हैं, इसलिए यहाँ ली का मतलब ताके हुआ। उसके बाद उलू, उलू कहते हैं वाले को, अहल को, ठीक है। और लुब, लुब का मतलब होता है अकल, एक अकल, लुब एक अकल। अलबाब ज्यादा अकले, ज्यादा समझें। तो लुब अकल, अलबाब जमा है उसकी। ये वाहिद जमा जो मैं बता रही होती हूँ ना, इसे भी अच्छी तरह गौर से सुना करें और फिर बाद में रिपीट भी किया करें, क्योंकि ये आपके होमवर्क में भी इस तरह के सवाल आते हैं। और आखिर पे जो आपका क्विज होगा ना, उसमें भी इस तरह के वाहिद जमा वाले अल्फाज आएंगे। तो लुब अकल, अलबाब ज्यादा अकल, अकले, ठीक है, उसकी जमा है ये। और ताकि नसीहत पकड़े, अकल वाले। अब देखिए अकल वाले कौन है? यानी वो जो कुरान की आयात पर गौर करते हैं और उसे नसीहत हासिल करते हैं, ठीक है। ये आपकी पॉकेट बुक है, इसको इस्तेमाल करना नहीं भूलना। यहाँ मैं आपको एक और चीज, इस आयत से हमें क्या सबक मिलता है? तदब्बुर और तज़क्कुर करना कुरान की आयतों पे। तदब्बुर करना क्या होता है? तदब्बुर करना होता है गौर करना। तज़क्कुर करना क्या होता है? नसीहत हासिल करना। अपनी जिंदगी में कुरान की बातों पर अमल करना, ताकि दुनिया और आखिरत की सारी बरकतें हमें हासिल हो। इसी सूरत में फिर कुरान बरकत देता है। वरना हम तो ये सोचते हैं कि बस एक
पारा पढ़ लिया, बार बार पढ़ा, बार बार आयत पढ़ी, बरकत मिलेगी, बरकत मिलती है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन अगर वो चीज हम समझ कर अपनी जिंदगी में उसको अप्लाई करके पढ़े तो फिर आप देखेंगे उसका कितना ज्यादा बरकत होगी, कितना अजर होगा उसका, जो बगैर समझे भी हमें इतना फायदा दे रही है, समझ कर की जाए तो कितना फायदा देगी। अच्छा, तदब्बुर क्या होता है और कैसे किया जाता है? तदब्बुर चूंकि गौर करना है ना, देखें, अखबार पढ़ते हैं, आप गौर व फिक्र करके पढ़ते हैं? नहीं, जरूरत ही नहीं है इतना गौर व फिक्र करने की। एक शह सुर्खी या पढ़ ली नीचे, मुख्तलिफ खबरें, आज शहर में ये हो गया, आज मरकज में ये हो गया, वगैरह वगैरह। लेकिन जब हम पढ़ते हुए कोई साइंस की किताब पढ़ रहे हो, तो क्या हम उसे अखबार की तरह पढ़ते हैं? नहीं, हम पूरे गौर व फिक्र से, बड़े तवज्जो से पढ़ते हैं ना साइंस की किताब को। तो इंसान गौर उसी वक्त कर सकता है किसी चीज पर जब वो उसे समझ आ रही हो। ठीक है, कुछ चीजें, अब अखबार की मिसाल यहाँ पे इसलिए दी गई है कि हर चीज बहुत गौर व फिक्र करने की होती भी नहीं है। जैसे अखबार है, अखबार आपको समझ तो आ रहा है, गौर व फिक्र किए बगैर ही समझ आ रहा है, उसकी नेचर ही इस तरह की है। तो साइंस की किताब, उसकी नेचर इस तरह की है कि आप उसको गौर और फिक्र से ही पढ़ेंगे ताकि वो अच्छी तरह आपको समझ आए। अब गौर और फिक्र उसी सूरत में होता है जब उसकी बेसिक समझ में आ रही हो। कुरान को हम अपनी जिंदगी में किस तरह लाएं? जब हमें कुरान की अरबी सिर्फ पढ़नी आती है, हम उस पे गौर व फिक्र कैसे करें? कुरान के तो नाजिल करने का मकसद ही ये लिखा गया है कि ताकि गौर व फिक्र करें। अब मैं और आप कैसे गौर व फिक्र करें? हमें तो उसकी अरबी पढ़नी आती है, नाजरा पढ़ना आता है, हमें तो उसके मतलब तो नहीं पता है, हम उसका तर्जुमा तो नहीं जानते हैं। तो कितनी ये महरूमी है कि हमने सारी जिंदगी गुजार दी, जिंदगी में हमने कितने कितने मुश्किल काम किए हैं, कितने कितने अहम टास्क जो हैं वो किए हैं, जिम्मेदारियां अदा की हैं, इतनी मुश्किल पढ़ाइयां पढ़ी हैं, पढ़ाइयां नहीं भी पढ़ी, जिंदगी के और इतने मुश्किल और निहायत अहम जिम्मेदारियों वाले काम किए हैं। लेकिन हम एक इसी मामले को इतना पीछे डालते रहे कि जो सबसे अहम और जरूरी चीज थी करने में। इसलिए वो कहते हैं कि कुरान को हम अब जिंदगी में किस तरह से लाएं गौर व फिक्र करने के लिए। गौर व फिक्र करने के लिए ना ये चार चीजें इस पर अमल कर लें तो कुरान पे गौर व फिक्र शुरू हो जाएगा और उसकी समझ भी आनी शुरू हो जाएगी। कुरान से ताल्लुक क्या होता है? रास्त यानी डायरेक्ट, शख्सी यानी पर्सनल, तयशुदा यानी प्लान्ड, और मुतल्लिक यानी रेलिवेंट। अब रास्त से मुतल्लिक क्या है? ये डायरेक्टली रेलिवेंट टू यू है, रेलिवेंट टू मी है। कुरान की हर आयत मेरे और आपके बारे में है। ये बात सोच के कुरान को समझना और पढ़ना कि हर आयत में मेरे लिए कोई ना कोई सबक निकलता है। जैसे देखिए, वो आयत है ना, गैरिल मगदूबी अलैहिम वलद्दालिन, सीधा सीधा हम लोग आराम से ये कह देते हैं ये तो यहूदियों और ईसाइयों के बारे में और हम बच जाएं। नहीं, अभी हमारा अंजाम होना है। तो हमने उस आयत में से अपने लिए निकालना है, वो आयत मेरे और आपके लिए भी है। शख्सी यानी हर इंसान का अलग अलग मामला भी उस आयत के साथ होता है। हर आयत के साथ हर इंसान, जो रास्त है ना उसमें तो ये था कि डायरेक्ट पूरी कौम, पूरा मुल्क, सारे लोग उनसे भी रेलिवेंट है। शख्सी में है कि पर्सन टू पर्सन भी वो हर एक से मुतल्लिक है कुरान की हर आयत। और इसका एक ये भी मतलब है कि देखिए, जैसे हम कुरान पढ़ते हैं ना, इसका राइटर कौन है? अल्लाह ताला की जात। तो अल्लाह ताला को हर वक्त, मैं जहां पे भी, जब भी, जिस भी तरीके से कुरान को पढ़ूंगी, उस कुरान को लिखने वाले यानी राइटर का, मुसन्निफ का डायरेक्ट उससे ताल्लुक होगा। उसे पता होगा कि मेरा ये बंदा है, ये पढ़ रहा है, ये इस पे इस तरह से अमल कर रहा है या नहीं कर रहा है ना। दुनिया की और कोई भी एक भी किताब ऐसी नहीं है जिसके राइटर को हर वक्त ये बात पता हो, हर वक्त ये नॉलेज हो कि इस वक्त कायनात में, दुनिया में कहाँ कहाँ पे कौन कौन उसकी ये लिखी हुई किताब पढ़ रहा है ना। तो ये भी कुरान का एक मौजज़ा है।
तीसरी चीज है तयशुदा, प्लान्ड। इसमें कोई शक ही नहीं है, कुरान का सीखना सिखाना ये हमारी तकदीर का हिस्सा है। आपने देखा कितने ही लोगों ने ज्वाइन किया, 85 मेंबर्स थे हमारे इस कोर्स के ग्रुप के। उनमें से पहले दिन मेरा ख्याल है 35 लोग थे, फिर कम हो गए, फिर और कम हुए, फिर रीजंस हर एक की कोई ना कोई थी, किसी ना किसी वजह से ही किसी को छोड़ना पड़ा, किसी को किसी से छूट गया, वगैरह वगैरह। लेकिन ये तकदीर का हिस्सा होता है। अब ये मेरे और आप पे मुनहसिर है कि हम तकदीर में से अपना हिस्सा निकालने की कोशिश कैसे करते हैं। देखिए, इसकी मिसाल मैं अक्सर एक इस मिसाल से देती होती हूँ, जो स्टूडेंट होते हैं जिन्हें डॉक्टर बनने का शौक है या जिन्हें इंजीनियर बनने का शौक है, जब वो एफएससी में होते हैं, तो क्या प्री मेडिकल के स्टूडेंट को, प्री इंजीनियरिंग के स्टूडेंट को ये बात पता है कि आइंदा 6 सालों बाद, 7 सालों बाद वो डॉक्टर होगा, वो इंजीनियर होगा? नहीं पता होता ना। उसे नहीं पता कि उसकी तकदीर में डॉक्टर बनना लिखा है, उसकी तकदीर में इंजीनियर होना लिखा है या नहीं लिखा। लेकिन आप और मैं बहुत अच्छी तरह जानते हैं, ये दोनों तरह के स्टूडेंट किस तरह अपनी जान मार के 2 साल शदीद मेहनत करते हैं कि किसी तरह मैं डॉक्टर बन जाऊं, किसी तरह मैं इंजीनियर बन जाऊं। इतनी मेहनत करने के बावजूद भी कई स्टूडेंट्स जो हैं, उनमें से वो डॉक्टर या इंजीनियर नहीं बन पाते। लेकिन जो बन जाते हैं, जस्ट 2 साल पहले, कुछ साल पहले उन्हें भी तो नहीं ये बात पता थी कि वो डॉक्टर बन जाएंगे। तो सिर्फ अपनी एक वो तकदीर में से अपना हिस्सा लेने के लिए उन्होंने कितनी कोशिश की ना। मैं और आप कुरान से अपना, कुरान के बारे में अपनी तकदीर से ये हिस्सा लेने की कोशिश नहीं कर सकते क्या? है तो ये प्लान्ड है। आपको अजीब लगेगा, मेरी एक जानने वाली है, वो बहुत परेशान थी। उन्होंने कहा मैं टेंस रहती हूँ, मुझे समझ नहीं आती, मुझे कोई ना एक्टिविटी बताओ कि मैं थोड़ी मसरूफ रहूं ताकि मेरी टेंशन, मुझे डिप्रेशन हो गया, डिप्रेशन मेरा खत्म हो। हालात यहाँ तक के थे, तक थे कि उनको ये जी चाह रहा था, मुझसे ये भी मशवरा कर रही थी कि मैं किसी साइकेट्रिस्ट के पास जाऊं। मैंने उन्हें कहा कि आप ना, ये कुरान कोर्स है, सारा दिन ज्यादा वक्त आप फारिग रहती हो, घर में नौकर चाकर हर तरह का काम करने के लिए हेल्पर मौजूद हैं, वो वाली जिम्मेदारियां नहीं है, बस ये कि बच्चों पे अपने बच्चों पे ध्यान रखना है, उनकी तवज्जो रखनी है, काम करने वाले सारे मौजूद। तो जाहिर है वो बंदा तो सारा दिन फारिग है ना, फिर उससे डिप्रेशन तो होना ही है मुख्तलिफ चीजों से। मैंने उन्हें कहा कि आप कोई ठीक है, आप बिजी करें खुद को, और ये कुरान कोर्स है, ये इतना मुश्किल भी नहीं होगा, क्योंकि उन्होंने पहले भी माशाल्लाह खुद तफसीर पढ़ी हुई है और पढ़ाती भी रही हैं। तो मैंने कहा ये कुरान को सिखाने का इतना आसान तरीका इसमें बताया गया कि आपके लिए वैसे तो ये हलवा ही होगा, लेकिन आपको बहुत अच्छे तरीके से सिखाना आ जाएगा, तो आप इसे सिखाएं। और मैंने ढूंढ के उन्हें उन टीचर का रेफरेंस दिया जिन टीचर के लिए स्टूडेंट्स 6-6 महीने इंतजार करते हैं कि जब ये टीचर कोर्स शुरू करवाएंगे हम तब उनसे करेंगे। और जिन्होंने 3 दफा 4 दफा भी कर लिया होता है या वो अगले लेवल्स में चले गए होते हैं, वो सिर्फ उन टीचर से सीखने के लिए दोबारा एक दफा कोर्स 1 जरूर रिवीजन करते हैं। मैंने उनको उनका रेफरेंस दिया, और आप यकीन करें कि मुझे इस कदर हैरत हुई, जिसके नसीब में, जिसकी तकदीर में ना लिखा हो। जब उन्होंने 2 क्लासेस अटेंड, पहली क्लास अटेंड की, और मैंने उनसे पूछा, उनकी क्लास तो हो गई है पहली, तो आपने अटेंड की, आपको कैसा लगा? उन्होंने मुझे एक लाइन का जवाब लिखा, इट वाज सो 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 बोरिंग। 5 दफा उन्होंने सो लिखा हुआ था, उन्हें वो लेक्चर इतना बोरिंग लगा। मैं डिसहार्ट तो हुई, लेकिन मुझे उनसे गिला नहीं हुआ। मैंने उन्हें यही लिख के भेजा कि कुरान असल में तकदीर का हिस्सा है। जितना आपने सीखना है, जहां से आपने सीखना है, ये आपकी तकदीर है। तो अपनी तकदीर को एक्सप्लोर करो और अल्लाह से दुआ करो कि वो तुम्हारी तकदीर में ये लिख दे कि तुम्हें कुरान सीखने और सिखाने का मौका मिले। तो बहरहाल आपने अपना हिस्सा लेना है तकदीर से, अल्लाह से दुआ करके। मुतल्लिक क्या है? रेलिवेंट टाइम। अब ये कुरान बहुत सालों पहले
نازل ہوا تھا. ہم یہ نہیں کہہ سکتے یہ اس دور کا تھا. قرآن کے الفاظ، اس کی آیات ایسی ہیں کہ وہ ہر دور کے لیے ہے، ہر دور کے انسانوں کے لیے ہے. تو وہ ہمیشہ ریلیونٹ ہوتا ہے، چاہے کسی بھی مذہب کے لوگ پڑھیں، چاہے کسی بھی دور کے لوگ پڑھیں، کسی بھی قوم کے لوگ پڑھیں، سب سے ریلیونٹ ہے یہ. تو یہ تعلق جو ہے نا، یہ ہم نے بنانے ہیں. وہ بات یہ آگے وہ ساری ایکسپلینیشن ہے کہ پہلی بات قرآن سے تعلق والی کیا ہے؟ راست، ڈائریکٹ. قرآن اللہ کا کلام ہے، بے جان کتاب نہیں، زندہ کتاب ہے. اس لیے ہم اس کو جب پڑھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہمیں دیکھ رہا ہوتا ہے اور اللہ کو پتا ہوتا ہے کہ میرا یہ بندہ پڑھ رہا ہے. جب ہم امام سے جماعت میں نماز میں قرآن سنتے ہیں تو اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہوتا ہے اور اللہ کو پتا ہوتا ہے کہ میرا بندہ اب اس کو سن کر کیا کرے گا. اس لیے قرآن کو پورے اخلاص سے پڑھیں، سنیں، تو پھر اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت کے راستے سمجھائے گا بھی، کیونکہ یہ ہدایت کی کتاب ہے. دوسرا پوائنٹ تھا شخصی یعنی پرسنل. اس میں ہم نے کیا ڈسکس کیا کہ جو آیت بھی ہم پڑھیں یا سنیں اس احساس کے ساتھ پڑھیں کہ یہ میرے لیے ہے. یہ والا احساس نہ ہو کہ فلاں آیت کافروں کے لیے، فلاں مشرکوں کے لیے، وہ منافقوں کے لیے، اور وہ تو مدینے کے مسلمانوں کے لیے ہے. میں تو بیچ میں سے صاف نکلتی ہوں. نہیں، وہ میرے لیے اور آپ کے لیے، ہر شخص کے لیے. دیکھنا یہ ہوتا ہے کہ اس میں ہمارے لیے پیغام کیا ہے. تیسرا وہی پلانڈ، دنیا کی ہر چیز تقدیر کے تحت ہے. ہم کہتے ہیں دانے دانے پہ لکھا ہے کھانے والے کا نام. قرآن بھی، اس کی ایک ایک آیت بھی جو ہے وہ تقدیر میں لکھی جا چکی ہے ہماری، کہ ہم نے کہاں سے پڑھنا ہے، کتنا پڑھنا ہے، کیسے پڑھنا. تو ہم کہیں گے کہ آیت آیت پہ لکھا ہے، سننے والے کا نام، پڑھنے والے کا نام. چوتھی چیز کیا ہے؟ ریلیونٹ. اگر کسی بڑے آدمی کے پاس تعلیم کے مشورے کے لیے جائیں تو کیا آپ اس سے پیاز کی قیمت کے بارے میں پوچھیں گے یا وہ آپ کو بتائے گا پیاز کی قیمت کے بارے میں؟ نہیں بتائے گا نا. قرآن ہم ہدایت کے لیے پڑھتے ہیں، ہدایت کے لیے سنتے ہیں، اللہ کی یاد دہانی کے لیے. اس لیے یہ غیر متعلق نہیں ہو سکتی. میرے لیے اور آپ کے لیے اس میں سے ریلیونٹ چیزیں ہی آئیں گی. مجھے اور آپ کو پھر یہ سوچنا ہے کہ اللہ، یہ آیت آج اگر میں نے سنی ہے، پڑھی ہے، تو اس کے پیچھے کیا مصلحت ہے. جیسے یہی آیت جو ابھی ہم پڑھ رہے ہیں، اس پہ اب آپ نے اور میں نے سوچنا ہے کہ یہ اللہ نے آج ہمیں یہ آیت کیوں پڑھوائی. تعلق معلوم ہو گیا. تعلق بنے گا نا، پھر ہم اس پہ غور و فکر کر سکیں گے. اور یہ بہت سمپل سا ایک طریقہ انہوں نے بتایا ہے تدبر کرنے کا، غور و فکر کرنے کا. پہلی بات کیا؟ مطالعہ کریں، یعنی قرآن کی آیت کو پڑھیں. پھر تصور کریں، یعنی اسے ویژولائز کریں، امیجن کریں. اور تیسرے نمبر پہ کیا؟ اسے فیل کریں، احساس کریں اس کا، جو کچھ بھی اس میں لکھا ہوا. یہ تین چیزوں سے آپ قرآن کی آیات پر تدبر کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. مطالعے کے لیے وہ کہہ رہے ہیں قرآن کی آیات کو سمجھ کر بار بار پڑھیں. آیت کی مختصر تشریح یا تفسیر کا غور و فکر کے ساتھ مطالعہ کریں. جہاں ممکن ہو وہاں پر تصور کا استعمال کریں تاکہ آپ اچھی طرح سے غور و فکر کر سکیں. جیسے اگر آسمان اور زمین کا ذکر ہو گیا ہے آیت میں، تو پھر آپ ان کے پھیلاؤ کا تصور کریں. کیا آسمان ہے، کیا زمین ہے، کیسی ہے، کب سے ہے. رب العالمین کا ذکر ہو تو آپ مختلف جہانوں کو تصور میں لے کے آئیں، ان جہانوں میں موجود مخلوقات کو تصور میں لانے کی کوشش کریں. اس طرح کیا ہوگا؟ تصور کے ذریعے آیت پہ غور و فکر ہوگا. اور تیسری چیز کیا ہے؟ احساس. احساس آپ نے کیسے کرنا ہے؟ جیسے اگر نعمتوں کا ذکر ہو رہا ہے، شکر کا احساس کریں کہ میرے پاس یہ نعمت بھی ہے، یہ نعمت بھی ہے، تو میں نے اس کا شکر ادا کرنا. جنت کا ذکر ہو تو شوق اور امید پیدا کریں کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی عنایت کریں. یہ جہنم کا ذکر ہو تو محسوس کریں خوف کو، ڈر کو. تو یہ مطالعہ کے بعد تصور، احساس، دعا، افتتاح، پلان، تبلیغ، یہ وہ والی سلائیڈ ہے جو ہم آپ کو کئی بار دکھا چکے ہیں ہر کلاس میں. وہ اسی وجہ سے ہے، یہ والے کانسیپٹ کی وجہ سے کہ قرآن پر غور و فکر کرنا ہے. وہ کیسے؟ اس سارے سرکل کے تھرو. پھر اس کے بعد ہے تذکر. تدبر ہو گیا نا تین چیزوں سے، مطالعہ، تصور، احساس. اب ہم نے دوسرا کام کرنا ہے تذکر، یعنی نصیحت حاصل کرنا. تدبر کر لیں گے تو پھر ہی نصیحت حاصل کر سکتے ہیں. نصیحت کیسے حاصل کرنی ہے؟ پہلا کام دعا. ہر کام میں دعا کریں، ہر کام سے پہلے دعا کریں. پھر دوسرے نمبر پہ احتساب. ہر گزرے ہوئے دن کا، ہفتے کا، زندگی کے مختلف سالوں کا. برتھ ڈے آپ کی آتی ہے، ہم کتنے عجیب عجیب طریقے سے بھی مناتے ہیں.
اب آپ نے قرآن کو سمجھنا شروع کیا ہے تو اپنی برتھ ڈے کو اس طریقے سے بھی محسوس کرنا شروع کریں کہ اپنا احتساب کر کے ذرا اس کو دیکھیں کہ میرے زندگی کے پچھلے سال کیسے گزرے اور اب آئندہ کتنے سال ہو سکتے ہیں اور ان کو میں کیسے گزار سکوں. پلان اتنی میں آئے گا. ٹھیک ہے, اپنی اگلی زندگی کا پلان کریں, چاہے وہ ہفتے کے لیے, مہینے کے لیے, سال کے لیے کریں یا دن کے لیے. ٹھیک ہے, دعا قرآن کی ہر آیت پر عمل کے لیے, اور ہر عمل کی ابتدا دعا سے. پھر مثال کیا ہے, تذکر اور تدبر کی توفیق کی دعا مانگے اللہ تعالیٰ سے. مگر صرف دعا کافی نہیں ہے, عمل بھی کرنا ہوتا ہے. یہ آپ کا پلان کا حصہ ہے. اگلے دن یا ہفتے کا پلان بنانے میں ناکام ہے تو سمجھ لیں کہ آپ ناکامی کا پلان بنا رہے ہیں. ٹھیک ہے, قرآن کو سمجھنے کے لیے پلان تو بنائیں. ہم تو قرآن کو سمجھنے کے لیے پلان بنانا شروع میں ہی چھوڑ دیتے ہیں. وہ دراصل یہ بات ہے کہ مجھے نا آن لائن کلاس پڑھنے میں کمفرٹیبل نہیں ہوں, تو میں فزیکل ہی. اب وہ فزیکل کا چکر ڈھونڈنے میں کئی سال گزر جاتے ہیں. آپ کو ایسی آئیڈیل فزیکل کلاس ملتی ہی نہیں ہے قرآن سیکھنے کے لیے, تو ہم آن لائن والا بھی آپشن ضائع کر دیتے ہیں. تو اس کی وہ کیا کہہ رہے ہیں, مثال کھانا ہے. اب آپ کو بھوک لگی ہوئی ہے تو آپ یہ سوچتے رہیں میں نے کھانا کھانا ہے, میں نے کھانا کھانا ہے, میں نے کھانا کھانا ہے, تو کیا بھوک ختم ہو جائے گی؟ نیور, ہے نا. تو آپ کو بھوک ختم کرنے کے لیے اتنی محنت کرنی پڑنی ہے. بے شک پکا پکایا آپ کے سامنے ٹیبل پہ سجا دیا جائے, ہاتھ بڑھا کے اپنے منہ میں ڈالنا اور اس کو ڈائجسٹ کرنا, چبانا, یہ آپ کا ہی کام ہے. تو قرآن کو اتنا ہلکا نہ لیں. نعوذ باللہ, ایسی ڈی ویلیوڈ چیز نہیں ہے قرآن کہ ہم یہ سمجھیں کہ ہر بار ہمیشہ ہمیں کرسی پہ بیٹھے ہوئے ہمیں اپنے نام گم بستروں کے اندر ہی قرآن سننے اور سمجھنے کو مل جائے تو پھر تو ٹھیک ہے, ورنہ میرے لیے تو مشکل ہے. آپ کی کلاس میں ایسے اسٹوڈنٹس موجود ہیں, چلتے پھرتے گھر میں کوکنگ کرتے ہوئے خواتین, وہ یہ قرآن کلاس لے رہی ہوتی ہیں. اپنے بچوں کو ہاسپٹلز میں, گھر میں کسی نہ کسی کی کیئر کر رہی ہیں, سنبھال رہی ہوتی ہیں اور قرآن کلاس لے رہی ہوتی ہیں. بلکہ ابھی ریسنٹلی آپ کا جو مڈ کوئز ہوا ہے, اس میں ہماری ایک سسٹر ایسی بھی تھیں جو ساری رات ایمرجنسی میں اپنے بیٹے کو لے کے بیٹھی رہی ہیں ہاسپٹل میں. پھر اگلے دن, اب میں نہیں ان سے پوچھ سکی کہ جسٹ پچھلی رات جو بچہ ایمرجنسی میں تھا, تو وہ جسٹ اگلے دن انہوں نے اپنا کوئز دیا. جب ہم نے دوسرے دن کوئز دوبارہ کنڈکٹ کروایا تو وہ اس میں اپیئر ہوئی. تو ان کی ظاہر ہے وہ پریشانی ختم اتنی جلدی تھوڑی ہو جاتی ہے. بیماری سے ایمرجنسی والے دن سے جسٹ اگلا دن تھا, لیکن انہوں نے کوئز دیا ہے. کئی ایسے بھی ہمارے بہن بھائی ہیں جو اب شادی ہے, فیملی کی شادی, آپ فیملی سے بھی تو کٹ آف نہیں کر سکتے. شادی پہ گئے ہیں, 15 منٹ کے لیے ذرا سائڈ پہ ہو کے بیٹھ گئے اور اپنا کوئز جلدی جلدی فل کیا کہ بھئی میں باقی سارے کام کرتا ہوں یا کرتی ہوں, فی الحال میرا یہ کوئز ہے. شادی کے دوران سائڈ پہ بیٹھ کے انہوں نے اپنے کوئز فل کیے. جس نے کرنا ہے اس نے کرنا ہے, جس نے نہیں کرنا اس کے پاس بہت سارے ایکسکیوزز ہیں کہ میں فزیکل میں کمفرٹیبل نہیں ہوں, میں آن لائن میں کمفرٹیبل نہیں ہوں, مجھے ٹیکنالوجی کا نہیں پتا, وغیرہ وغیرہ. تو یہ چیزیں میں نے اور آپ نے خود ہی دیکھنی ہے. پلان کو ضرور چیک کر لیں. جو آپ پلان قرآن سیکھنے کے لیے بنائیں, کوئی نیا آئیڈیا آئے تو ایک دفعہ چیک ضرور کریں کہ اتھینٹک ہے یا نہیں, صحیح ہے یا نہیں. علماء کرام سے یا علم والوں سے ایک دفعہ مشورہ بھی کر لیں اس پہ. ان چیزوں کو آپ چھوڑ دیں, اس کو آپ خود ہی پڑھ لیجئے گا, کلاس کا ٹائم زیادہ ہو رہا ہے. تو اگلی ایک حدیث ہے, یہ تبلیغ. پہلے تو ہم نے سیکھ لیا نا قرآن کو نازل کرنے کا مقصد کیا ہے. یہ حدیث ہمیں قرآن کی اس لحاظ سے بھی بڑی اہمیت کا اندازہ کرواتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بلغو ایسے ہے, ٹھیک ہے, بلغو انی ولو آیتن, بلغو پہنچا دو. یہ امر ہے جو آج کل آپ سیکھ رہے ہیں نا, بلغو پہنچا دو, انی مجھ سے, ولو اگرچہ, آیتن ایک آیت ہو. یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود یہ بات کہہ رہے ہیں کہ اگر ایک بھی آیت تم تک پہنچی ہے اسے دوسروں تک ضرور پہنچاؤ. یہاں انہوں نے یہ نہیں کہا کہ پہلے عالم بننا شروع کر دو,
फकीह बनना शुरू कर दो, मुफ्ती बनना शुरू कर दो, फिर जाके आयतें बताओ। ये शेयरिंग वाला वो वाला सिस्टम है कि जैसे जैसे आयतें पता चल रही हैं, आप सीख रहे हैं, आप उस पर अमल कर रहे हैं और साथ साथ दूसरों को भी बताते जा रहे हैं, दूसरों तक भी पहुंचाते जा रहे हैं। तो तबलीग इसका मतलब ये है कि कुरान और हदीस की जो बात भी हम पढ़े हैं उसे दूसरों तक मोहब्बत और हिकमत के साथ बेहतरीन अंदाज में पहुंचाना है हमें। इसमें हमें चाहे अपना वक्त लगाना पड़े, पैसा लगाना पड़े या सलाहियत को लगाना पड़े, वो हमें लगाना चाहिए। और जो लोग ये काम करें उनकी मदद करना भी तबलीग के काम में अजर का सब बाइस है। अगले असबाक में आने वाली आयतों और अज़कार को इसी तरह पढ़ना है, यानी आयत को हम गौर से मुतालिया करेंगे, फिर उसके लिए हम तसव्वुर का इस्तेमाल करेंगे और उसके बाद हम उसे एहसास के साथ पढ़ेंगे। तज़क्कुर के लिए हम क्या करेंगे, आयत के मजमून के हिसाब से अल्लाह ताला से दुआ करेंगे, उस दुआ की रोशनी में खुद के गुजरे हुए दिनों का मुहासबा करेंगे और फिर अगले दिनों के लिए पैगाम प्लान बनाएंगे और फिर जो हमने सीख लिया होगा उसे हम दूसरों तक पहुंचाएंगे ताकि हम अपनी जिम्मेदारी को पूरा भी करें और नेकी का सवाब भी हमें हासिल हो। तो ये हमारी जो ये हम स्लाइड दिखाते हैं ना, एक्चुअली इसके पीछे स्पिरिट ये वाली है। हम शुरू दिन से आपको ये वाली चीज समझाना चाह रहे थे जो आज इस आयत और इस हदीस से आपको एक्सप्लेन की गई है। तो पिछली आयत और दीगर आयत की रोशनी में ये कुरान के हुकूक असल में ना ये बनते हैं कि कुरान पर ईमान लाना, उसको पढ़ना, उसको समझना, उस पर गौर करना, उस पर अमल करना और उसको फैलाना। बगैर समझे ज़ाहिर तदब्बुर और तज़क्कुर नहीं हो सकता। तो आज और अभी दुआ करें और प्लान बनाएं कि कुछ भी हो जाए, हम इंशाल्लाह कुरान करीम सीखने का प्रोग्राम मुसलसल जारी रखेंगे। ये आपकी पॉकेट बुक है, इसे इस्तेमाल करते रहना है। आज के अल्फाज खास तौर पे आप अल्फाज मैनी कार्ड से ज़रूर बार बार देख के याद कीजिएगा, क्योंकि इसमें कुछ अल्फाज ऐसे आए हैं जो बिल्कुल नए हैं और आपने पहले नहीं पढ़े हुए। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आओ कुरान समझे आसान तरीके से। ग्रामर का हिस्सा जिसमें हम 17B वाला लेसन पढ़ रहे हैं और आज हम सीख रहे हैं फेले अमर और नहीं के नए अफाल। इज़रिब, इस्मा, एलम, एमल। फेल की 3 किस्में, माजी, मुदारे, अमर, और हम आजकल अमर पढ़ रहे हैं। अमर की रवियन क्या है, अमर और नहीं। इनको मुख्तसर करके हम अमर भी कह देते हैं, वैसे ये अमरो नहीं है या अमर व नहीं है। अमर का मतलब हुक्म देना, दरखास्त करना, नहीं का मतलब मना करना, रोकना। और ये आपका वो टेबल है जो भी आपको सिस्टर उमैमा काजी रिवाइज करवा रही थी। कौन करवाएगा जल्दी से स्पीड के साथ? सिस्टर अमरीन आप करवाएं। फ़अलू उसने किया, फ़अला उसने किया, फ़अलू उन सब ने किया, फ़अलता आपने किया, फ़अलतु मैंने किया, फ़अलतुम आप सब ने किया, फ़अलना हम सब ने किया। यफ़अलू वो करता है करेगा, यफ़अलू ना वो सब करते हैं करेंगे, तफ़अलू आप करते हैं करेंगे, अफ़अलू मैं करता हूँ करूँगा, तफ़अलू ना आप सब करते हैं या करेंगे, नफ़अलू हम सब करते हैं या करेंगे। इफ़अल कर, करो, कर, कर इफ़अल कर, इफ़अलू करो, लतफ़अल मत कर, लतफ़अलू मत करो। जी, इसको जरा क्लियर बोलना चाहिए। ला ल ल होगा ना तो वो अलबत्ता वाला ल बन जाएगा। ये नहीं वाला ला है। ला तफ़अल, ला ला तफ़अलू। तफ़अलू जी। आगे है फतहा वाला टेबल। फतहा उसने खोला। तो ये जो फ़अला, यफ़अलू, इफ़अल है ना, ये फतहा के पैटर्न पे है। वो जो हमने कहा था ना फतहा एक बाब है, तो इस शहर के सारे घर जो हैं इसी शहर के फतहा जैसे ही होंगे, तो ये वही वाला कॉन्सेप्ट है कि फतहा मेन चीज है। अब फ़ाला जो है ना उसी के फतहा के पैटर्न पे आ रहा है। फ़ाला सारी इसी हरकत पे बेस करता है। किसने अभी हैंड रेस किया था? सिस्टर नूरुल हुदा आई थी। आप करवाएं फतहा वाला टेबल। अंजा आप करवा दें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।
खोला, फतहु उन सब ने खोला, फतहत आपने खोला, फतहता, फतहता आपने खोला, फतहतु मैंने खोला, फतहतुम आप सब ने खोला, फतहना हम सब ने खोला। यफ्तहु वो खोलता है, यफ्तहूना वो सब खोलते हैं, तफ्तहु आप खोलते हैं, अफ्तहु मैं खोलता हूँ, तफ्तहूना आप सब खोलते हैं, नफ्तहु हम सब खोलते हैं। इफ्तह खोल, इफ्तहू खोलो, ला तफ्तह मत खोल, ला तफ्तहू मत खोलो। वेरी गुड, ठीक है जी। नसरा वाला टेबल सिस्टर नूरुल हुदा। नसरा उसने मदद की, नसरू उन सब ने मदद की, नसरता आपने मदद की, नसरतु मैंने मदद की, नसरतुम आप सब ने मदद की, नसरना हम सब ने मदद की। यांसुरु वो मदद करता है या करेगा, यांसुरूना वो सब मदद करते हैं या करेंगे, तांसुरु आप मदद करते हैं या करेंगे, आंसुरु मैं मदद करता हूँ या करूँगा, तांसुरूना आप सब मदद करते हैं या करेंगे, नांसुरु हम सब मदद करते हैं या करेंगे। उनसुर मदद कर, उनसुरु मदद करो, ला तांसुर मत मदद कर, ला तांसुरु मत मदद करो। वेरी गुड, माशाल्लाह, बहुत अच्छा करवाया। आज के सबक में हम कुछ और अफ़ाल सीखेंगे, वो क्या है, ज़राबा। अब ज़राबा का भी आपको याद होगा, मैंने कहा था ये बाब है, ज़ुआद से ज़राबा। वो क्या था, फतह यफ्तह, कुरान खोलोगे, फतह यफ्तहु। अच्छा, ये आपको नहीं करवाया हुआ हमने, ठीक है, नहीं करवाया हुआ, अभी नहीं करवाना। एनीवे, सिंपल वर्ड्स में आपको बताऊं, ज़राबा भी एक अलग से बाब है, जैसे फतह है, फिर नासारा, फिर ज़राबा। अब ज़राबा की जो हरकत होती है ना, वो डिफरेंट होती हैं, जैसे ज़राबा, यज़रिबु, इज़रिब। तो इसी तरह ये ज़राबा का टेबल क्या बनता है, ज़राबा, ज़रबू, ज़रबता, ज़रबतु, ज़रबतुम, ज़रबना। यज़रिबु, यज़रिबूना, तज़रिबु, अज़रिबु, तज़रिबूना, नज़रिबु। इज़रिब, इज़रिबू, ला तज़रिबु, ला तज़रिबू। इज़रिब मार, इज़रिबू मारो, ला तज़रिब मत मार, ला तज़रिबू मत मारो। ठीक है, ये इसमें चले करवा दें, कोई करवाना चाहता है तो करवा दें, वरना आगे चलते हैं। किसी को करवाना है? ज़राबा, ज़रबू, ज़रबता, ज़रबतु, ज़रबतुम, ज़रबना। यज़रिबु, यज़रिबूना, तज़रिबु, अज़रिबु, तज़रिबूना, नज़रिबु। इज़रिब मार, इज़रिबू मारो, ला तज़रिबु मत मार, ला तज़रिबू मत मारो। शाबाश। उसका डायलॉग है, इज़रिब मार, कहा जा रहा है, ठीक है, आपको कहा जा रहा है। इज़रिब तो आप क्या कहेंगे, ठीक है, मैं मारता हूं, है ना। अज़रिबु मैं मारता हूं। याद होगा मैंने ये कहा था कि अमर का जवाब या नहीं का जवाब मुजारे से आता होता है, ठीक है। इज़रिब, तो यहाँ मुजारे में हम क्या कहते थे, मैं मारता हूँ। अज़रिब कहते थे ना, अज़रिब मैं मारता हूँ या मारूंगा। इज़रिब मार, अज़रिबु मैं मारता हूँ। इज़रिबू यानी सबको कहा जा रहा है, वाव अलिफ आ गया, जमा हो गई। इज़रिबू मारो, तो नज़रिबू मुजारे से आ गया जवाब, नज़रिबू हम मारते हैं या हम मारेंगे। अब यहाँ पे वही चीज है, ऑब्जेक्ट उसके साथ ऐड कर दिया है, इज़रिबिल कुर्राता। अब यहाँ ज़ैदन, शुक्र है ज़ैद का नाम नहीं आया, हामिद का नाम नहीं आया, वरना उनको मार पड़ जाती। तो यहाँ कुर्राता लिख दिया, कुर्राता का मतलब होता है फुटबॉल, ठीक है, बॉल को कहते हैं। कुर्रा होता है ना गोल, तो वो फुटबॉल भी, या बॉल जो होती है वो गोल होती है, तो ये उसी से। इज़रिबिल कुर्राता, मार गेंद को, ठीक है, गेंद को मार। अज़रिबुल कुर्राता मैं मारता हूँ गेंद को। इज़रिबुल कुर्राता मारो गेंद को, नज़रिबुल कुर्राता हम मारेंगे या मारते हैं गेंद को। अब ये जो ज़राबा यज़रिबु इज़रिब था, वो एक अलग पैटर्न था। सामिया यस्माउ इस्मा, इसका अलग पैटर्न है, ठीक है, ये अलग बाब है।
इसकी भी आज प्रैक्टिस कर लेते हैं। ये मैं आपको बताती हूँ कैसे। सामिया उसने सुना, सामिऊ उन सब ने सुना, समेता आपने सुना, समेतु मैंने सुना, समेतुम आप सब ने सुना, समेना हम सब ने सुना। यस्माऊ वो सुनता है, यस्माऊना वो सब सुनते हैं, तस्माऊ आप सुनते हैं, अस्माऊ मैं सुनता हूँ, तस्माऊना आप सब सुनते हैं, नस्माऊ हम सब सुनते हैं। इस्मा सुन, इस्माऊ सुनो, ला तस्मा मत सुन, ला तस्माऊ मत सुनो। कौन करवाएगा? कोई नया पर्सन जिसने पहले नहीं करवाया आज? स्टूडेंट्स तो अच्छे अच्छे बैठे हुए हैं। कल तो सिस्टर हिना रमजान भी आई हुई थी काफी दिनों बाद। मुजमा उस्मान आप करवाना चाह रही हैं? कौन करवाना चाह रहा है? कुरातुलैन ने अभी तक नहीं करवाया जी। कुरातुलैन आप करवाएं जल्दी जल्दी से। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। समीआ उसने सुना, समीउ उन सब ने सुना, समीअता आपने सुना, समीअतु मैंने सुना, समीअतुम आप सब ने सुना, समीअना हम सब ने सुना। यस्माउ वो सुनता है या सुनेगा, यस्माउना वो सुनते हैं या सुनेंगे, तस्माउ आप सुनते हैं या सुनेंगे, अस्माउ मैं सुनता हूँ या सुनूंगा, तस्माउना आप सब सुनते हैं या सुनेंगे, नस्माउ हम सब सुनते हैं, ओ नस्मा हम सुनते हैं या सुनेंगे। इस्मा सुन, इस्माऊ सुनो, ला तस्मा मत सुन, ला तस्माऊ मत सुनो। वेरी गुड, ठीक है जी। आगे चलते हैं। तो उसका डायलॉग है उसी तरह जिस तरह आपने इजरिब वाले का किया। इस्मा सुन, अस्माऊ मैं सुनूंगा मैं सुनता हूँ, इस्माऊ सुनो, नस्माऊ हम सब सुनते हैं या सुनेंगे। और अब अगर हम उसके साथ किसी ऑब्जेक्ट को लगाए कि किस चीज को सुनना है, किसी चीज का बताना है हमें, तो ऑफ कोर्स वो ऑब्जेक्ट ही होगा ना। इस्माइल कुरान सुन, कुरान को, कुरान सुन, अस्माउल कुरान मैं कुरान सुनता हूँ या सुनूंगा। इस्माउल कुरान यानी सुनो कुरान को या कुरान सुनो, तो नस्माउल कुरान उसका जवाब आएगा और वो क्या होगा? हम कुरान सुनते हैं या सुनेंगे। इसी तरह ये आलिमा है, आलिमा का मतलब इल्म, इल्म इल्म, ठीक है। आलिमा इसको इलम नहीं कहना, ठीक है। आलिमा इल्म यानी जानना। तो ये आपका होमवर्क है, ये मैं सिर्फ एक दफा आपको करवाऊंगी, आपकी प्रैक्टिस नहीं करवाऊंगी, आपने घर में खुद इसकी प्रैक्टिस करनी है। आलिमा अच्छा आलिमा जो है ना, ये भी सामिया के पैटर्न पे आता है। जैसे सामिया की हरकतें आएंगी ना, उसी तरह आलिमा की आएंगी। यानी अगर आपने सामिया की अच्छी सी प्रैक्टिस कर ली हो ना, तो फिर उसका फायदा ये होगा कि मैं आपको सिर्फ 3 हर्फ दूंगी कि आइन, लाम, मीम, इनका एक फेल बनाओ और उसका पूरा टेबल बनाओ, क्योंकि ये सामिया के बाब में से है। तो आपको कोई मुश्किल नहीं होनी चाहिए। आप पकड़ेंगे आइन लाम मीम, तीनों को जोड़ देंगे और फिर आप वो सारी हरकतें हर सिगे पे वैसी ही लगाएंगे जैसे आपने सामिया वाले टेबल में लगाई थी। तो आप बेशक घर में बैठ के ये प्रैक्टिस कीजिएगा, इसको मैच करके देख लें सामिया वाले से। हर हरकत वैसे ही है जैसे सामिया वाले टेबल में है। इसलिए हम कहते हैं कि आलिमा जो है ये सामिया के पैटर्न पे है या उस बाब में से है। तो बनता क्या है? ये आलिमा उसने जाना, अलिमू उन सब ने जाना, अलिमता आपने जाना, अलिमतु मैंने जाना, अलिमतुम आप सबने जाना, अलिमना हमने जाना या हम सब ने जाना। यालमू वो जानता है, यालमूना वो सब जानते हैं, तालमू आप जानते हैं, आलमू मैं जानता हूँ, तालमूना आप सब जानते हैं, नालमू हम सब जानते हैं, एलम जान, एलमू जानो, ला तालम मत जान, ला तालमू मत जानो। उसी तरह है, बिल्कुल उसी तरह है अमिला। अब ये भी अमल हम उर्दू में कहते हैं, इसको आपने इस तरह नहीं बोलना। ये अरबी में है अम्ल, अमलुन, ठीक है। तो जब इसका माजी बनता है तो वो मीम के नीचे जेर आ जाती है, अमिला, जैसे अलीमा था। अब ये भी आपने बहुत गौर करना है, यहाँ पढ़ते हुए भी, यहाँ से सीखते हुए भी। जब आप वर्कबुक पे लिखेंगे तब तो जरूर आपने ये बात का ध्यान रखना है कि इल्म इल्म है जानना, अमल अमल है करना। आपने इन दोनों को मिक्स नहीं करना। स्टूडेंट्स अक्सर ना ये आइन और मीम की तरतीब में फर्क ले आते हैं, सॉरी मीम और लाम की, लाम और मीम की।
ٹھیک ہے. تو جب عمل کی بات ہو رہی ہے تو آپ نے عمل ہی کو جواب میں لکھنا ہے. جب علم کی بات ہو رہی ہے تو آپ نے جواب میں علم ہی کو رکھنا ہے. تو عاملہ کا ٹیبل کیسے بنتا ہے؟ عاملہ اس نے عمل کیا، اس نے کیا. عاملہ اس نے عمل کیا. عملو ان سب نے عمل کیا. عملتا آپ نے عمل کیا. عملتم میں نے عمل کیا. عملتم آپ سب نے عمل کیا. عملنا ہم سب نے عمل کیا. یعملو آپ وہ عمل کرتا ہے. یعملونا وہ سب عمل کرتے ہیں. تعملو آپ عمل کرتے ہو. عملو میں عمل کرتا ہوں. تعملونا آپ سب عمل کرتے ہیں. نعملو ہم سب عمل کرتے ہیں. اعمل عمل کر. اعملو عمل کرو. لا تعمل مت عمل کر. لا تعملو مت عمل کرو. یہ وہی پیٹرنز آج آپ نے الحمدللہ ان سارے پیٹرنز کے امر اور نہیں سیکھ لیے. فتح والے بھی آپ نے فتح اور فعلا اسی باب میں سے کیا تھا. پھر آپ نے ناصرہ والے میں سے کیا کیا تھا؟ اوبد، اوسکر، اور ناصرہ تو تھا ہی، اخلق بھی اسی میں سے آیا تھا. ضربہ میں سے ہم نے آپ کو ایک ہی کروایا. ضربہ یضربو اضرب خود یہی کروایا اور دوسرا کوئی نہیں کروایا. لیکن جو سامیہ والا ہے اس پیٹرن میں ہم نے آپ کو سامیہ بھی کروا دیا، عالمہ بھی کروا دیا اور عاملہ بھی کروا دیا. یہ تین ہو گئے. ٹھیک ہے. تو اس کی پریکٹس آپ نے بار بار کرنی ہے. نقطہ تعلیم یا شوق کیا ہے؟ ہم نے کل بھی بار ڈسکس کی تھی کہ الفاظ کو ہم مثالوں سے سیکھیں تو وہ ہمیں جلدی یاد ہو جاتے ہیں. وہ مثالیں جو ہم پہلے سے جانتے ہوتے ہیں. اگر مثالوں سے یاد رکھیں گے معنی جلدی یاد ہوں گے، جلدی یاد آئیں گے. ایک لفظ کا معنی دوسرے لفظ کو نہیں جائے گا. ہر ایک مثال جو اس کورس میں دی گئی ہے وہ نماز میں سے ہے، یعنی آسان بھی ہے اور جانی پہچانی بھی ہے. جیسے آپ نے صلاۃ کے بارے میں پڑھا، انشاءاللہ پڑھا، ان اللہ مع الصابرین پڑھا. یہ مختلف مثالیں ہیں نا، قرآن ہی کے الفاظ میں سے ہیں. تیسری بات کیا ہے کہ روحانی اور جذباتی تعلق بھی ہوتا ہے پھر ان الفاظ سے، ان جملوں سے. اور چوتھی خوبی یہ ہے ان مثالوں کی کہ وہ بار بار استعمال میں ہوتی ہیں. ہم روز نماز پڑھتے ہیں، بار بار پڑھتے ہیں تو وہ لفظ بار بار دہراتے بھی ہیں. اس لیے نماز کے ہر ایک لفظ کے معنی کو اچھی طرح یاد کیجیے. اور قرآن پڑھتے ہوئے اگر نماز کے کسی لفظ کا معنی یاد نہ آئے تو پوری آیت یا ذکر کو یاد کیجیے، یعنی پھر وہ مثال کو ذہن میں لے کے آئے تو آپ کو وہ انشاءاللہ لفظ کا معنی یاد ہو جائے گا. الحمدللہ سبق نمبر 17 مکمل ہوا. ہم سیکھ چکے ہیں 208 الفاظ جو قرآن میں 39,000 سے زیادہ دفعہ آئے ہیں. تو یہ آپ کے ہوم ورک ہیں، ان کو کیجئے. پاکٹ بک کو بار بار ریڈنگ کیجئے، ٹیچر بنیے اور اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کو پڑھنے، سمجھنے، غور کرنے، یاد کرنے، عمل کرنے اور پھیلانے کی توفیق دے. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.